देखिए बच्चों, आज जो क्लास है नेक्स्ट टाइप, जिसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम बेस्ड का मतलब कि जैसे कोई लड़का है एग्जाम दिया, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, अधिकतम अंक कितना होता है, परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप जो हर एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है, वो टाइप आज सीखेंगे कि इतना नंबर लाता है, इतना से फेल हो जाता है, इतना लाता है, इतना ज़्यादा होता है, तो कितना पास परसेंट होना चाहिए, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसको कैसे ऑरली मौखिक बनाते हैं और उसको कैसे कंसेप्ट से बनाते हैं। 2-3 मेथड सीखेंगे और एक एक टाइप का आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन इसे बनाइए। आपके बनाने का अप्रोच क्या है, बनाने का तरीका क्या है, इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे हलवा बन जाएगा, कैसे आसानी से बनी एकदम, उसको बताते हैं हम कि कैसे आप सॉल्व कीजिएगा विदिन 1 मिनट और ऑरली भी कैसे कीजिएगा, मौखिक एकदम बिना कलम बिना कॉपी के, विदाउट पेन एंड विदाउट कॉपी। तो पहला क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 35% मार्क्स he failed by 180 marks, but if he scores 45% marks then he passed by 90 marks. Find the passing परसेंट। पासिंग कह रहा है, परसेंट इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक। कोई विद्यार्थी 35% अंक लाता है और वह 180 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 45% अंक लाता तो वह 90 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत। कभी कभी इसमें पूछ देता है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब पूर्णांक, मैंने परीक्षा कितने का हुआ था, वो तो सभी चीज इसमें सिखा देंगे आपको। ये पूछ रहा है लेकिन इसमें हम हर चीज सिखा देंगे कि कोई भी चीज कैसे कैसे क्या पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन रहा कि 35% लगता है, 180 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए इसका बेसिक अप्रोच क्या है। देखिए कोई विद्यार्थी है, देखिए 2-3 कंसेप्ट इसमें होते हैं। पहले जो परीक्षा होता है, मान लीजिए एग्जाम आप देने जा रहे हैं, जैसे 10 क्लास का एग्जाम दे रहे हैं या 12 का या एसएससी जीडी का दे रहे हैं, किसी चीज का, तो 100 नंबर का पेपर है। तो ये जो 100 नंबर टोटल नंबर होता है ना, पूर्णांक जिसको कहते हैं, फुल मार्क्स, उसी को मैक्सिमम मार्क्स भी कहते हैं, अधिकतम अंक। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम अंक बताएं, अधिकतम अंक बताएं। तो अधिकतम अंक का मतलब हो गया कि आपसे पूर्णांक पूछ रहा है कि टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, अब उसमें से कितना लाए हैं, और कितना पासिंग मार्क्स का मतलब हो गया उत्तीर्ण अंक। एक होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 30 लाना है, 30 पर पास है, 30 अंक, तो उत्तीर्ण अंक हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गया। और जब पूछेगा पासिंग परसेंटेज, तो ये निकालना है कि ये कितना प्रतिशत है, 100 का ये कितना प्रतिशत है। तो पासिंग परसेंटेज दूसरा होता है। क्यों, मान लीजिए 100 में तो 30 है तो 30% है। मान लीजिए 500 का एग्जाम दिए, 500 का एग्जाम दिए और उसमें से लाए हैं 250 नंबर, तो अंक तो हो गया 250, लेकिन प्रतिशत हुआ 50%। निकालेंगे तो 50% आधा है, अरे जितना निकलता है ऊपर बटा में पूर्णांक गुणे 100, जैसे रिजल्ट का मार्क्स कैसे निकलता है उस तरह। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों, माने पासिंग मार्क्स परसेंट में पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। एक पासिंग अंक भी पूछ सकता है, वो भी निकालना सीख जाएंगे। एक पूर्णांक भी पूछा है, मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक कितना होता है, वो भी सीख जाएंगे। तो सब सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई विद्यार्थी 35% अंक लाता है, तो पहले बेसिक बनाते हैं। मान लेते हैं, माना अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जो है बच्चों, अंक वो है x। इस अधिकतम अंक का 3-4 नाम है। इसे पूर्णांक भी कोई कहता है, पूर्णांक, फुल मार्क्स भी कोई कहता है, फुल मार्क्स, और इसे मैक्सिमम मार्क्स भी कहा जाता है, मार्क्स।
ये सब एक ही चीज है बच्चों। ठीक, माने टोटल परीक्षा जितना के भइल उ भई कि मान लो कि 500 के एग्जाम होता तो 500 जैसे 5 गो सही नंबर के पेपर भइल तो 500 जौन भइल उ टोटल ह, 500 जौन भइल उ कुल ह, टोटल ह। तो टोटल जौन ह कुल ह ओकरे के मैक्सिमम कहल जाला। अब लइका का कइले बा देखिए, वो 35% अंक लाता है तो 35% लाता है तो टोटल में न लाएगा, जितना परीक्षा दिया है उसी में से ना 35% लाएगा। तो टोटल जितना है फुल मार्क्स उसका 35% लाता है। तो का माने गुणा, अब 35% ले दिया। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि 35% लाया और 180 अंकों से फेल हो गया। 180 अंकों से फेल का मतलब होता है बच्चों 180 अंक कम आ गया। 180 अंक फेल लिखे या 180 अंक कम हो गया। 180 नंबर से फेल हो गया माने 180 और ही चाहिए। अगर इसमें 180 जोड़ देते, 180 कम था फेल था तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पासिंग मार्क। माने इतना नंबर लगेगा ना, अरे टोटल का 35% 80 नंबर कम था फेल था तो उतना और रहता तो वो पास हो जाता। बस ये खाली पासिंग मार्क हो गया। ये क्या हो गया? ये पासिंग मार्क हो गया। इतना लगेगा ना तो पासिंग मार्क। पासिंग मार्क, मार्क का मतलब कि माने पास होने के लिए अंक इतना चाहिए। अरे 35 ले रहा है तो 180 से फेल हो रहा है, माने 180 से फेल का मतलब 180 कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो उतना जोड़ देंगे पास के लिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है बच्चों कि 45% अंक लाता है। अगर इसका 45 लाता है, अगर 45 लाता है, 45% लाता है बच्चों, तो कह रहा है कि 90 अंकों से पास हो जाता है। देखिए अब यहां लैंग्वेज समझिए हिंदी में। पास बाई 90 नंबर्स का मतलब या मार्क्स का मतलब हुआ कि 90 नंबर ज्यादा आ गया। दो तरीके से कहीं लिख देता है कि 90 नंबर पास से ज्यादा आ गया, एक ही बात है। या 90 नंबर से पास हो गया, तो 90 नंबर से फेल हो गया 90 को कम, और 90 नंबर से पास हो गया, इसका मतलब पास से 90 ज्यादा ला दिया है। तो पास से ये 90 ज्यादा है। 90 नंबर से पास का मतलब होता है कि पास से ज्यादा ला दिया। तो 90 को घटा देंगे तो पासिंग मार्क हो जाएगा, कहेंगे कि 90 को ज्यादा था, पासिंग मार्क हो गया। दोनों पासिंग है बच्चों, पासिंग मार्क। ये भी पास के लिए है, ये भी पास के लिए है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं और एक्स का मान निकाल सकते हैं, पूर्णांक हो जाएगा। फिर एक्स का मान यहां रख देंगे, पासिंग मार्क आ जाएगा, और फिर पासिंग परसेंटेज निकाल लेंगे। ये परसेंटेज का बेसिक है। तो बनाते हैं, दोनों को बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। तो इसको लिखेंगे x गुणे 35% प्लस 180 बराबर लिख देंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा। x गुणे 45% माइनस 90। अब इधर उधर करेंगे, देखिए ये उधर जाएगा तो 45 में 35 घटेगा तो x का 10% बचेगा। कितना बचेगा? 10%। ये इधर आएगा तो 270 हो जाएगा बच्चों। और 180 में 90 आके माइनस है तो प्लस होके जुट जाएगा, तो 270 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का क्या निकालते हैं बच्चों? मान निकालते हैं। 10% इतना है तो x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये 10% का मतलब होता है कि 10/100, 10/100। तो यहां से आ जाएगा 270। ठीक, अब यहां से 0 से 0 कटा, 100 उधर जाएगा, x बराबर हो गया 2700। तो 2700 क्या था बच्चों? पूर्णांक हो गया। 2700 क्या हो गया हमारा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम, माने 2700 का परीक्षा हुआ था। 2700 का परीक्षा हुआ था। अब 2700 नंबर लाया। अभी 3-4 मेथड बताएंगे आपको कैसे इजी में बनाते हैं, एकदम आसान तरीका सब बताएंगे, सब हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको? अब क्या करेंगे बच्चों? हमको 2 चीज चाहिए, 3 चीज पूछता है। एक तो पूर्णांक पूछता है तो 2700, एक पासिंग मार्क पूछता है कि पास होने के लिए कितना अंक, एक पासिंग परसेंटेज पूछता है। 3 चीज पूछता है। तो पासिंग मार्क पूछेगा तो जो x का मान आया है ना उसको इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। पासिंग, दोनों पासिंग मार्क है। इसमें रखिएगा तो उतने आएगा, यहाँ पर भी रखिएगा तो उतने आएगा। तो किसी एक में रख देते हैं। तो मान लीजिए इसमें रखेंगे बच्चों x का मान, तो 2700 हो जाएगा। 2700 का 35% निकाल लेंगे, 35/100 आप प्लस 180 कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 27 में 35 से गुणा करके 180 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा
पासिंग अंक होगा, पासिंग मार्क होगा, प्रतिशत नहीं, पासिंग अंक होगा। तो पासिंग अंक कितना हो जाएगा, 35 में और 27 में गुणा करेंगे, 35 में बच्चों और 27 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 180 जोड़ देंगे, ये काम करेंगे। या क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते थे। तो यहाँ 35 में और 27 में गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गुणा करके, और 35 और 27 में क्या करेंगे, गुणा करके 180 जोड़ देंगे और जितना आएगा वो पासिंग मार्क हो जाएगा। यहाँ भी रख सकते थे x का मान, तो 27 में 45 में गुणा करते हैं, 90 घटा देते, क्योंकि प्रतिशत से 100 तो कट जाता 2700 का। तो अब गुणा करते हैं, मान लीजिए गुणा कर 900 होगा 94 84 994 994 कैसे 35 साते, देखो 35 साते 135 के 5 हासिल 13, 35 दूना 7, अरे 35 साते 27 पाँचे 27 पाँचे 135 13, 27 दिया 81 और 13 94 और प्लस 180 जोड़ेंगे तो 1000 तो हो जाएगा, 1125 होगा। पासिंग मार्क कितना है बच्चों, 1125 1125। अब पासिंग प्रतिशत पूछता है, पास प्रतिशत तो होता है पास अंक जितना लाया है ना, जितना लाया है, पास अंक का मतलब होता है कि जितना लाया है। देखिए ये पूर्णांक था, टोटल नंबर का परीक्षा, इतना लाने पर पास है, ये पासिंग मार्क, मैंने इतना लाएगा तब पास मनाएगा। तो पास प्रतिशत, ये प्रतिशत कितना है, मैंने 2700 में इतना कितना प्रतिशत बनता है, तो पास अंक का बाटा में मैक्सिमम मार्क्स, मैंने पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स मैंने पूर्णांक का गुणे 100 होता है। मीन्स पासिंग प्रतिशत जितना पास अंक है और जितना आपका परीक्षा टोटल था पूर्णांक 2700 और गुणे 100 होता है। तो 0 से 0 कटा, 27 से भाग देंगे, 27 चौके 108 और 108 हुआ बच्चों 27, तो 4 बचा, 4 और ये हो गया 5 45, तो 27 एकम 27 हो जाएगा और 45 था तो 27 तो निकल गया, तो 15 3 18 बटा में 27, इसको कटाएंगे 9 से, तो 9 दूना 18 9 3 27, मैंने 41 सही 2 बटा 3% पासिंग मार्क्स था। 41 सही 2 बटा 3%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए होगा। ये तो बेसिक रहा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे उड़ाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है। तो अगला जो टाइप है बच्चों, अगला जो टाइप कंसेप्ट है इसका बनाने का, वो है ये कि मान लीजिए 35% अंक लाता है, कितना लाता है बच्चों 35%, तो फेल हो जाता है 180 से। मीन्स 180 कम आता है, जब 35 लाता है तो 180 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने जितना लाना था उससे 180 क्या हो गया, कम हो गया, तो माइनस लिख देंगे। अब दूसरा क्या, जब 45% लाता है बच्चों तो 90 ज़्यादा होता है, 90 ज़्यादा हो गया तो प्लस कर देंगे। अब दोनों का अंतर निकालते हैं, क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर माने इसमें से इसको घटाते हैं तो 10% होगा। अरे 45 में से 35 घटाएंगे तो 10, इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे इसे 90 पहले माइनस करेंगे माइनस 180, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाता है। एक कम एक ज़्यादा रहता है तो अंतर जुट जाता है, तो हो जाएगा 270। तो 10% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 270। 10% की वैल्यू कितनी है, 270। तो 1% के वैल्यू, 1% के वैल्यू हो जाएगी बच्चों 27 अंक, माने 27 अंक से 1% बनता है। तो 100% जो होता है ना पूर्णांक होता है, मैक्सिमम अंक। बस दोनों को लिखना है, अंतर निकालना है, इधर का घटाना है, इधर का भी अंतर करना है, लेकिन ऐड हो जाता है क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे माइनस तो जाके प्लस हो जाएगा। तो 27, तो 100% जो होता है ना बच्चों पूर्णांक होता है, तो 2700 हो जाएगा। तो 2700 हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया बच्चों, पूर्णांक हो गया। क्लियर, 2700 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ऐसे बना सकते हैं। अब पासिंग मार्क निकालना है या पास प्रतिशत निकालना है, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए
अब यहाँ समझिए, 27 अंक से 1% बनता है बच्चों, 27 से 1% बनता है। 27 से कितना बनता है? 1%। तो 180 से कितना परसेंट बनेगा? तो 180 में 27 से भाग देंगे, तो 27 से भाग देंगे 180 में, तो 9 से कटाएंगे तो 9 20 बार में 3 20/3% बनेगा। इतना परसेंट बनेगा 180। अगर 27 से 1% बनता है तो 180 से कितना परसेंट बनेगा? तो 180 में 27 से भाग दे दीजिए। अरे जैसे इधर समझो, 1% बनता है 2 नंबर से, 2 अंक से 1%, तो 10 अंक से कितना परसेंट होगा? अरे तो 10 में 5% हो जाएगा। अरे 10 बनाएंगे 5 ले गुणा, या इसमें भाग दे देंगे, तो वही क्रिया किए हैं। इतना परसेंट ये क्या है बच्चों? कम है, तो इसमें जोड़ देंगे 35 में, तो 35 + 20/3, तो 35 तिया या 35, इसको भाग देते हैं तो 36 18 6 आएगा, तो 41 सही। अरे 6 इसमें से आएगा, 41 सही, ये परसेंट हो गया 2/3%। पासिंग मार्क आ गया। ऐसे भी पासिंग मार्क निकाल सकते हैं, ठीक। अरे 180 कम है तो प्रतिशत में 180 को बदल लेते हैं, तो इतना हुआ। इसमें कम है तो जोड़ देंगे। या 45% लाता था ना, 45% लाता था तो 45 लिख लो, इसको परसेंटेज में बदलो, तो 1% बनता है 27 नंबर से, तो 90 नंबर से कितना बनेगा? 90 नंबर से बनेगा बच्चों, 90 नंबर से कितना बनेगा? 90 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? 90 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? तो 90 नंबर से बनेगा, 27 से भाग देंगे क्योंकि 27 से 1 बनता है, तो 10 और 9 से भाग देंगे 20, तो इसमें से भाग देंगे तो ये 3 घटेगा इसमें, क्योंकि इतना ये ज़्यादा परसेंट है, परसेंट में बदल देंगे, तो इसको घटा देंगे या इसको जोड़ देंगे परसेंट में बदल कर, तो हो जाएगा 41 सही और 2/3। अरे इसको सही में बदलेंगे तो 3 सही 2/3 होगा, 1/3 होगा। अच्छा 9 से घटाएंगे, 27 से 1 अंक बनता है तो 10/3 होगा, 10/3 होगा। तो जब इसको घटाएंगे इसमें से बच्चों 10/3 को सही में बदल के, तो 41 सही 2/3 बचेगा, ये होगा। घटा करके देख लीजिएगा, बटा के घटाओ, तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब फुल मार्क्स पूछेगा तो 100%, पासिंग मार्क पूछता तो करते क्या, 35% निकाल करके इतना क्या करते, जोड़ देते, इतना क्या करते, जोड़ देते, या इतना परसेंट पासिंग परसेंट है तो इसका इतना परसेंट निकाल लेते। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या माने इसको परसेंट में बदल के इस परसेंट के साथ क्या करेंगे, इतना कम परसेंट है तो जोड़ देंगे तो पासिंग परसेंट हो जाएगा डायरेक्ट। वो नहीं निकलना पड़ेगा कि पास नंबर बटा में पास, डायरेक्ट निकलता है। सीखना होगा बार बार ये टाइप, और इसको एक्स मानकर बेसिक भी बनाए, या ऐसे एग्जाम में बनाया जाता है। जब 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे समझा देंगे, आप उस क्वेश्चन को आप बेसिक भी बनाइएगा जैसे एक्स मान के बनाए थे। और यहाँ पर हमारा फुल मार्क 100% होता है और 27% से 1 अंक बनता है, तो देख लीजिए कि 35% से कितना बनेगा, तो 35% निकाल लेना है। अरे 35 से गुणा कर देंगे, 35% निकल जाएगा, और उसमें 180 कम है तो जोड़ दीजिए, पासिंग मार्क आ जाएगा 1125, तो वो भी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न इस टाइप को क्लियर करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको एक्स मानकर भी बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसको ट्राई कीजिए, हम इसी मेथड से इसको बताते हैं आपको। कह रहा है रमेश 30% क्वेश्चन पढ़िए, रमेश स्कोर्स 30% एंड फेल्ड बाई 80 मार्क्स, माने 30% लेता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। 30% लाया बच्चों, लेकिन 80 नंबर से फेल हो गया, 80% नहीं 80 अंक है तो फेल हो गया, तो 80 को कम है तो माइनस लिख देंगे, 80 अंक ये अंक हो गया। अरे 30 गो ले आइल, 30% ले आइल, मान जितना के परीक्षा भैल में 30% मार्क्स ले ला, मान लो कि 100 के भैल तो 30 ले आइल, या 500 के भैल तो पते 150 ले आइल 30%, तब वो 180 नंबर ऊपर कम रहा, पास ले, एक मतलब ही 30% लाया आ 80 नंबर से क्या हो गया, मार्क्स, अंक मीन्स मार्क्स, फेल हो गया, तो माइनस कर देंगे। फिर क्या किया कि दूसरा वो क्या किया कि 40 ले आया और 40 अंक के पास हो गया। जब 40% लाता है, जब 40% लाता है तो 40 नंबर उसका क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। 40% जब लाता है तो 40 अंक ज़्यादा हो जाता है, उसका क्या हो जाता है बच्चों, ज़्यादा हो जाता है, 40 अंक ज़्यादा हो जाता है।
अधिक ला देता है। 40 अंकों से पास का मतलब 40 अंक ज़्यादा, और 40 अंकों से फेल का मतलब 40 अंकों से पास का मतलब ये नहीं कि पासिंग मार्क है। पासिंग होता तो कहता कि पास होकर निकलेगी ना, 40 अंकों से पास हो गया का मतलब 40 ज़्यादा को ऐसे लैंग्वेज में बोला जाता है। अब यहाँ से निकालेंगे तो अंतर निकालेंगे इसका, एक्स बन करके भी बना लीजिएगा बेसिक, लेकिन हम जो एग्ज़ाम में बनाया जाता है तो अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो 10% होगा। 10% का वैल्यू कितना हो गया, इसका अंतर तो जुट जाता है 120 अंक, 120 अंक। तो 1% का वैल्यू 1% हो गया बच्चों 12 अंक। 12 अंक से 1% बनता है तो 100% पूर्णांक होता है, तो 1200 का पूरा पूर्णांक था। मैक्सिमम मार्क पूछता तो 1200। अब पास प्रतिशत पूछ रहा है तो 80 को प्रतिशत में बदल के, इतना कम है तो इसमें जोड़ दीजिए, या इसको प्रतिशत में बदल के इसमें से घटा दीजिए, तभी ऐसा आ जाएगा पासिंग मार्क। तो हम 80 को बदल देते हैं तो 12 से 1% बनता है, तो 80 में 12 से भाग दीजिए, इतना परसेंट बनेगा। कटाना है तो कटा दीजिए, 4 4 से घटेगा भी 20/3% हो गया। और इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे किस में, 30% में, क्योंकि ये भी परसेंट, ये पासिंग परसेंट हो गया था हमारा। कितना हो गया पासिंग परसेंट, इसको बदलते हैं, अरे 36 18 6, 36 18 6 इसमें आएगा, 36 सही, अब बचेगा 2/3%, 36 सही 2/3%। बेसिक भी बनेगा पासिंग मार्क 36 सही 2/3%। अगर सही में नहीं देता तो ऐसे कर देते, ऐसे अगर सही में नहीं देता तो 36 तिया 108 और 2 110, या 90 110/3%, ये भी हो जाता है 110/3%, 110/3%, 120 है। देखिए 4 से कटाए 4, 20 चौके 80, 20, ये 90 और 20 110 और बटा में 3% होगा, 110/3%, 110/3%। 30 अंक लाता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। 30% लाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, और 40 लाता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। तो 120, 1200, 12, 4 दूना 8, उतना कम है, जोड़ेंगे तो 3, 36 18, 6, 36 या 33 के 9 + 10। ये रहा बच्चों आंसर, क्या रहा, उत्तर रहा इसका। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अमित 28% अंक लाता है और वह 70 अंकों से फेल हो जाता है। 28% बच्चों अंक लाता है, 28, और कितना से फेल हो गया, 28% लाया, फिर भी वह 70 नंबर से फेल हो गया, तो -70 हो गया। दूसरा बात कह रहा है कि 35 लाता है, 28 अंक से पास हो जाता है। जब 35% लाता है तो 28 ज़्यादा हो जाता है, बस। तो हर चीज़ निकाल लेंगे। तो अंतर कितना है इसमें, 7% का। 7% का वैल्यू कितना है बच्चों, दोनों जोड़ देंगे 98, तो 14 7 98। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 14 अंक, इधर वाला अंक है, तो 100% से 1400 का पूर्णांक था। इसका उत्तर होगा, अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो 1400 अंक, 1400 मार्क्स। अब 14 से 1% बनता है, तो 70 से कितना परसेंट बनेगा, 14 से भाग देंगे 5%,
5%, 28% लाया है, इतना कम था तो इतना जोड़ देंगे 5, तो 28/5 33% पासिंग मार्क होगा बच्चों। 33% क्या होगा उसका, उत्तीर्ण प्रतिशत होगा 33%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर होगा बच्चों बी। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, या आप जैसे बेसिक पहला क्वेश्चन बताए हैं वैसे भी बना सकते हैं, फुल मार्क्स निकालकर, पासिंग मार्क निकालकर, पासिंग परसेंट। अगला कह रहा है 39% अंक लाता है, 260 अंकों से फेल हो जाता है। 39% लाया तो वो 260 नंबर कम था उसका, फेल हो गया। और जब 52% लाता है 52, तो 180 अंक ज़्यादा हो जाता है। जब 52 लाता है बच्चों तो 130 अंक ज़्यादा हो जाता है। ये कह रहा है कि 39% लाता है तो 260 से फेल हो जाता है, 52 लाता है तो 130 अंकों से पास माने ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना है, 13%। अरे अंतर 13 है, इसको जोड़ देंगे तो 390, घटाएंगे तो प्लस हो जाता है। तो 13 का, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 13 39 30 अंक। 30 अंक से 1% बनता है, तो 100% माने पूरा पूर्णांक, तो 3000 का परीक्षा था। ठीक, अब क्या होगा कि 260, 30 से 1% बनता है, तो 260 से कितना बनेगा, 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 नहीं, 30 से भाग देंगे 260 को, 30 से भाग देंगे बच्चों 260 को 30 से, तो ये हो जाएगा 26/3%। इतना परसेंट बन गया। 39 पहले से था, इतना कम था तो इसको जोड़ देंगे 39% में। तो अब इसको सही में बदलते हैं तो 24, 8 सही 2/3%। 8 जोड़ेंगे इसमें तो 47 हो जाएगा। 47 सही 2/3% पासिंग मार्क चाहिए। 47 सही 2/3। या क्या करेंगे बच्चों, अगर ऑप्शन सही में नहीं दिया है, होल में दिया है, तो इसको इसमें 3 से गुणा करेंगे, या इसको इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 आ 21, 120 आ 21, 141 आ 2, 143 आ बटा 3%। 143/3% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप ऐसे मोटिवेट करेंगे सब्सक्राइब और शेयर करके, तो आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिया जाएगा, ऐसे ऐसे रूल दिया जाएगा बेसिक के साथ कंसेप्ट, अब पूरा टाइप वाइज कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सच्चाई से अगर आप हैं तो एक व्यक्ति 20 लड़कों को शेयर करे, और वो किसी को नहीं, 20 वैसे स्टूडेंट को जिसको इसकी नीड है, ज़रूरत है, जिसको लाभ उठा सके, जो पढ़ने वाले हैं, किसी को नहीं। तो ऐसे गुरु दक्षिणा के लिए आप 20 लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगले कंसेप्ट में मिलते हैं फिर बेसिक और ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।